बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। हम लोग परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। परिमेय संख्याओं में हमने काफ़ी कुछ उनका योग, अंतर, गुणा, भाग, उनके निरपेक्ष मान इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बीच में एक या एक से अधिक परिमेय संख्याएं निवेशित करना। यानी कि दो परिमेय संख्याएं अगर आपके बीच आपको दी गई हैं तो उनके बीच में कुछ परिमेय संख्याएं जितनी आपको कहा जाए वो रखना। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत यानी कि असंख्य परिमेय संख्याएं निवेशित की जा सकती हैं। चलिए आपके टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं कर पाए हैं अब तक वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलते हैं आपके टॉपिक पर। मैंने कहा कि दो संख्याएं हैं आपके पास, कोई भी दो परिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो परिमेय संख्याएं, एक p दे रखी है और एक आपको q दे रखी है। तो अब यदि आपको इनके बीच में एक परिमेय संख्या, सबसे पहले एक परिमेय संख्या, यदि इनके बीच की मध्य की संख्या आपको ज्ञात करनी है, मध्य यानी कि बीचों बीच की संख्या है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करने का तरीका है आपका मध्य की परिमेय संख्या। वो है आपके पास कि p प्लस q, दोनों संख्याओं को जोड़िए और उनका बटे में 2 कर दीजिए, तो वो इन दोनों के मध्य की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यदि एक से अधिक परिमेय संख्या आपको दे रखी हो, ये तो आपको एक निकालने के लिए कहा गया था, यानी कि x आपको निकालनी थी इनके बीच में। यदि एक से अधिक परिमेय संख्याएं इनके बीच में निवेशित करने के लिए आपको कहा जाए तो कई सारे तरीके हैं आपके। हम कुछ तरीकों पर विचार करेंगे अभी, प्रश्नावली के अंदर ही आपको वो तरीके भी बताए जाएंगे। ठीक है, जो आपको बुक में दे रखा है वो तो तरीका आपको बताएंगे, अदर तरीके भी आपको बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं निवेशित कर सकें जो आपको दी जा रही हो। चलिए अब सीधे हम चलते हैं प्रश्नावली पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं यानी कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जो इक्वल होते हैं। देखिए, एक बच्चा लिखता है कि एक संख्या है 2/5, एक परिमेय संख्या है। दूसरा बच्चा इसे लिखता है 10/25। तीसरा बच्चा इसे लिखता है 4/10। फिर इतना भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। तो जो इसका न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान है इसका ये। अब इन पे कंसिडर करते हैं हम। देखिए 5 से 10 भी कट रहा है, कितनी बार? 2 बार, और 25 भी कट रहा है 5 बार। इसी तरीके से 2 से ये कट रहा है, 2 इसमें कॉमन है, सारे गुणनखंड है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये सारी संख्याएं हैं 2/5 ही। परंतु हमने क्या किया है कि अंश को भी और हर को भी किसी एक कॉमन नंबर से, एक प्राकृत संख्या से हमने ऊपर और नीचे गुणा कर दी है, अंश में और हर में। जैसे कि अभी 2/5 हमने लिखा था, हम क्या करते हैं, इसे लाने के लिए हमने 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा कर दी। 5/5 यानी कि एक ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से 5 कट रहा है, ऊपर गुणा करी तो आपके पास 10 आया और नीचे गुणा करी तो आपके पास 25 आ गया। ये वाली संख्या आपको प्राप्त होगी। इसी तरीके से 2/5 को यदि हमने 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा करा तो इसके समतुल्य आपके पास 4/10 आ गई। 2 की गुणा 2 में 4 और 5 की गुणा 2। तो ये आपकी कहलाती हैं समतुल्य संख्याएं। जब किसी आप परिमेय संख्या को जो p/q की फॉर्म में दे रखी हो उसे x/x एक कॉमन फैक्टर से, एक कॉमन नंबर से अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो वो आपकी एक समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसका भी हम इसमें प्रयोग करेंगे एक्सरसाइज में। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। 1i। चलिए देखिए,
इसमें पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक बीच का मतलब बिल्कुल मध्य, बीचों बीच की संख्या आपको चाहिए। नंबर लाइन पर भी आप इसे डिस्कस कर सकते हैं और हम न्यूमेरिकली भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले ही प्रश्न में आपको पहली संख्या दे रखी है, यानी कि P आपको दे रखी है -1 और Q आपको दे रखी है -1/2। और अभी आपको एक सूत्र बताया था इनके मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए। मध्य की संख्या, मध्य की संख्या, ठीक मध्य की संख्या, बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या जो होगी वो आपके पास होगी -1 और इसमें से माइनस में प्लस करेंगे -1/2। वही तो दोनों संख्याओं को जोड़ना और दोनों के बटे में 2, ये आपको करना होता है ठीक मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए। चलिए अब देखिए 1/2 को तो बाहर कॉमन ले सकते हैं हम इसे, अंदर आपके पास बचता है माइनस में 1 और माइनस की प्लस में गुणा होगी, ये भी माइनस में हो जाएगा 1/2। लघुत्तम लेंगे, 1/2 तो बाहर रखा ही हुआ है, लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा, इसके बटे में 1 लिख के, 1 का और 2 का लघुत्तम 2, 1 की भाग 2 में करेंगे 2 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे माइनस में 2, 2 एकम 2 और ऊपर गुणा करेंगे माइनस में 1, ये आपके पास आया 1/2। ये बीच में गुणा है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो गुणा है यहाँ पर, गुणा में -3/2। अब इसकी गुणा इसमें होगी तो -3/4, तो -3/4 इन दोनों के ठीक मध्य की संख्या हो जाएगी। ये बीचों बीच की संख्या निकालने का तरीका है कि दोनों संख्याओं का योगफल कीजिए और उसके बटे में 2 कर दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 भी ऐसा ही है, प्रश्न नंबर 3 भी ऐसा ही है, प्रश्न नंबर 4 भी ऐसा ही है और इसी प्रकार से आपको ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से एक आध प्रश्न हम कर लेते हैं। देखिए जैसे आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 4, चौथे प्रश्न पर आइए। चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है 1/3 और 1/2 के ठीक मध्य की संख्या, 3 और 1/2 के मध्य की संख्या। तो तरीका आपको वही दे रखा है, मध्य की संख्या ज्ञात करने का जो तरीका अभी अभी आपको बताया था। 1/2 तो बाहर रखिए और दोनों संख्याओं को ऐड कर लीजिए, 1/3 प्लस में 1/2, यानी कि 1/3 और 1/2 को जोड़ दीजिए। 1/2 तो बाहर है ही वो, ये बटा 2 जो हमने लिखा है ये यही वाला है, ठीक है, जो दोनों का योग करके बटे में लिखा जाता था वो हमने बाहर लिख लिया है 1/2। तो इनका लघुत्तम लेके हम जोड़ सकते हैं, 3 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, ऊपर 2 और यहाँ पे ऊपर 3, तो ये आपके पास आया 1/2 और गुणा में 2 और 3 5/6, गुणा कर दीजिए यानी कि 5/12। सिंपल यही प्रश्न है आपके इस प्रश्नावली में पूरी की पूरी में। अब देखिए इस प्रश्नावली में एग्जाम्पल्स में आपको दे रखे हैं पर प्रश्नावली में नहीं है वो प्रश्न आपके, तो वो प्रश्न हम खुद ही डिस्कस कर लेते हैं कि सारे प्रश्न इसी प्रकार से हैं, ये आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पर तो थी ठीक बीच की संख्या ज्ञात करना। अब अगर ये कहा जाए कि आपको एक से अधिक संख्याएं निवेशित करना है दो परिमेय संख्याओं के अंदर, हम कोई सा भी उदाहरण लेते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 4 अभी हमने करा, इसी को लेके चलते हैं हम। एक एग्जाम्पल है आपके पास, दो संख्याएं आपको दे रखी हैं 1/3 और 1/2, ये दो संख्याएं हैं आपके पास और इनके बीच में आपको कहा जाए कि 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं जो इनके बीच में हो, यानी कि 1/3 से बड़ी हो और 1/2 से छोटी हो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के अंदर बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निवेशित की जा सकती हैं, तो इनके बीच में अनंत संख्याएं रखी जा सकती हैं, कोई कितनी भी हमें रखने के लिए कह सकता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए इनके बीच में 5 संख्याएं आपको निवेशित करनी है, इनके बीच में 5 संख्याएं, यानी कि एक x1 मान लीजिए, एक x2 मान लीजिए, एक x3 मान लीजिए, x4 मान लीजिए और x5 मान लीजिए। ये 5 संख्याएं मुझे इसके बीच में रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहला और आसान तरीका क्या होता है, देखिए कितनी संख्याएं रखनी है हमें, 5, तो 5 + 1, ठीक है, यानी कि 6। अब सबसे पहला काम है, ये तो हम रख लेंगे कि n+1 जितनी भी संख्याएं हमें कही गई हैं, 5 +
1 ये हमारे पास 6 हो जाएगा। इसे हम संभाल के रखेंगे, जो अभी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला काम अब हमारा है कि इनके जो हर दे रखे हैं 3 और 2, इन्हें हमें समान करना है। ठीक है, समान करने के लिए क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम कितना आता है, 3 का और 2 का 6, यानी कि इनके अंश और हर में हमें किसी एक ऐसे नंबर से गुणा करनी पड़ेगी कि दोनों का हर समान आ जाए, 6 आ जाए। तो देखिए 1/3 को आप क्या करते हैं कि 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दीजिए। कितना आ गया, 2/6। इसी तरीके से 1/2 को 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर दीजिए, ये आपके पास आ गया 3/6। तो इन दोनों की समतुल्य संख्याएं हमने ज्ञात कर दी। 1/3 की क्या हो गई आपके पास, 2/6, और इसके क्या हो गई आपके पास 1/2 की, वो आपके पास हो गई 3/6। ये तो इसकी समतुल्य हो गई और ये इसकी समतुल्य, जो अभी अभी आपको बताई थी। अब काम आता है आपका ये जो हमने n+1 किया था, कितना आया, 6। हम क्या करेंगे, इसे 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से इस संख्या को भी 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुणा करेंगे। अब देखिए ये कितना आता है आपके पास, 12/36, और ये कितना आता है आपके पास, 18/36। अब ये दो संख्याएं हैं जिनके हर आपके समान हैं, यानी कि 12/36 और यहां से आपके पास 18/36। अब 12 से आगे की संख्याएं हर आपका समान रखेंगे और 12 से आगे की संख्याएं लिखते चले जाएंगे, यानी कि 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36। इस प्रकार से ये आपकी 5 संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। दोबारा एक बार फिर से समझिए। सबसे पहला काम है जो संख्याएं आपको दी जाएं, ठीक, उनके हर समान कर दीजिए। हर समान करने के लिए आप लघुत्तम ले सकते हैं इनका। 3 का और 2 का लघुत्तम 6 आ जाता है। तो 6 बनाने के लिए 1/3 को क्या करना पड़ेगा, 2 से अंश में और 2 से हर में भाग करके इसे 2/6 बना दिया। इसके समतुल्य हमने 2/6 रख दी। फिर 1/2 को हर को 6 बनाने के लिए 3 से अंश में और 3 से हर में गुणा करनी पड़ेगी। वो गुणा हमने करी, 3/6 आ गया। इसके भी समतुल्य हमने बना दिया इसे। अब हमें कितनी संख्याएं कहा गया था, 5 संख्याएं इनके बीच में निरूपित करने के लिए, निवेशित करने के लिए कहा गया था। तो हम क्या करते हैं, 5 + 1, उससे 1 ज़्यादा, कितना हो गया, 6। अब अंश को और हर को 6 से गुणा करते हैं, 6 से ऊपर और 6 से नीचे। ये आपके पास आ गया 12/36, वो हमने लिख दिया। जो अपर नंबर था आपका, जो बड़ी संख्या थी, 3/6 को उसे भी 6/6 से ही वही दोनों में गुणा करी, 18/36। अब ये 12/36 और 18/36, तो 12 और 18 के बीच के जो आपकी प्राकृत संख्या हैं उन्हें लिखते चले जाइए। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 17, और हर उनका वही रहेगा 36। तो ये आपकी 5 संख्याएं इनके बीच में निवेशित हो जाएंगी। तो इस तरीके को भी आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपकी प्रश्नावली में है नहीं। प्रश्नावली में तो सारे प्रश्न वही हैं कि ठीक मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सारे प्रश्न इसी प्रकार के हैं, ठीक है। 10 प्रश्न हैं इसमें, 10 के 10 वही हैं कि ठीक मध्य की परिमेय संख्याएं, दोनों परिमेय संख्याओं को ऐड कीजिए और बटे में 2 कर दीजिए। दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़िए और उसे 1/2 से गुणा कर दीजिए या 2 से उसे भाग कर दीजिए। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नावली पर। आगे की प्रश्नावली क्या है, देखिए ये आपका जो तरीका मैंने बताया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं निवेशित करना, इसे आप ध्यान से समझ लेंगे। वीडियो को बार बार देखें और समझें कि कैसे। अगली प्रश्नावली है आपके पास जे, जिसमें कॉन्सेप्ट है आपका दशमलव संख्याओं का। दशमलव संख्याएं, अब उनके बारे में हम बात करते हैं कि दशमलव संख्याएं कैसी होती हैं और कितने प्रकार की हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं दशमलव संख्याएं। देखिए जितनी भी परिमेय संख्याएं आपकी P/Q के रूप में लिखी जा रही हैं, परिमेय संख्याएं मैंने कहा, वो परिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में निरूपित की जा सकती हैं। अपरिमेय संख्याओं को भी आप दशमलव के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, परंतु अंतर देखिएगा अब क्या होगा।
सबसे पहले दशमलव संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं। पहले नंबर पर आपकी हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्याएं। समझेंगे अभी इन्हें। शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। शांत दशमलव संख्याएं क्या हैं कि जब आपको कोई संख्या p बटे q के रूप में दी जाएगी, अंश बटे हर के रूप में दी जाएगी, और हर से आप अंश को भाग करते हैं, तब भाग करने पर शेषफल आपका कुछ दूर चलने के बाद शून्य आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ अंकों के बाद, दशमलव के कुछ अंकों के बाद शेषफल आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा, तो वे सभी आपकी कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि 5/4 आपके पास एक संख्या रखी हुई है, इसे दशमलव रूप में निरूपित कीजिए। तो अब हमें करना क्या है कि 5 को 4 से भाग देना है, ठीक है। इसमें एक बार चलेगा, 4 एकम 4, एक नीचे बचा। अब नहीं चल सकता आगे, तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ भी दशमलव, और ये 0 जितनी मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। अब अगली 0 को नीचे उतारेंगे। 10 में 4 कितनी बार चलेगा? 4 दूनी 8। फिर 2 नीचे उतारा, अगली 0 नीचे उतार लीजिए, 4 पंजे 20 और शेषफल आपके पास अब बच गया शून्य। ये घटाते जा रहे थे हम इसमें से। देखिए 5 में से 4 घटाया हमने, 1 बचा यहाँ पे। 10 में से 8 घटाया, फिर 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ 20 में से 20 घटाया तो शून्य बचा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका दशमलव रूप आ गया आपके पास 1.25। तो यहाँ पर दशमलव के 2 अंकों के बाद ये टर्मिनेट हो गई है, ये शांत हो गई है। इसके बाद इसमें भाग नहीं दी जा सकती। तो ये कहलाती हैं सभी आपकी शांत दशमलव, ठीक है, जो कुछ दूर चलने के बाद शेषफल शून्य दे देती हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है आपके पास अशांत दशमलव संख्याएं। इसकी बिल्कुल उल्टी है, अशांत दशमलव संख्याएं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो टर्मिनेट नहीं होती। कुछ ऐसी संख्याएं हैं आपकी, ज़्यादातर नॉन टर्मिनेटिंग जो होंगी, ये अशांत दशमलव भी आपके पास 2 प्रकार की होंगी। अशांत दशमलव एक तो ऐसी होंगी जो कभी भी शांत नहीं होंगी, चलती ही चली जाएंगी, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। ये ज़्यादातर आपकी सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि 0.101100100100 इस तरीके से कुछ भी आता जा रहा है आपका, ये आपके अशांत है, और एंड सो ऑन चलती ही चली जा रही है, ठीक। दूसरी प्रकार की इसमें संख्याएं होंगी, ये तो आपकी अशांत हुई और अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्याएं आपको मैंने बताई थी तब भी ये बताया था, ठीक है। तो ये आपकी अशांत और अपरिमेय है, अशांत और अपरिमेय। इसके बाद हम बात करते हैं अशांत और आवर्ती दशमलव। अशांत तो हैं वो, परंतु वो आवर्ती हैं, यानी कि रिपीटिंग नंबर हैं। उसमें कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको कहा जाए कि 10/3 है, 10 को 3 से भाग देनी है। चलिए देते हैं, 10 को 3 से भाग देते हैं। कितनी बार चलेगा? 3 तिया 9। अब वही घटाएंगे, 1 बचेगा नीचे, नहीं चल रहा आगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाते चले जाइए। यहाँ भी दशमलव लगा दीजिए, अगली 0 उतारेंगे। 10 कितनी बार चलाएंगे? वही 3 बार, 3 तिया 9, फिर घटाएंगे, फिर वही 1, यानी कि हर बार आपको जो शेषफल मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। अगली 0 उतारिए, फिर वही 3 तिया 9, घटाएंगे, फिर वही शेषफल 1, और इसी तरीके से एक ही शेषफल हमें मिलता चला जाएगा, और 3 ही आपका बार बार रिपीट होता चला जाएगा, बार बार इसी की आवृत्ति होती चली जाएगी। तो ये आपके पास 3.33333 एंड सो ऑन, अनंत तक यही चलता चला जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 3 जो भी रिपीटिंग आ रहा है उसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं या डॉट लगा सकते हैं।
आवर्त दशमलव, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या 3.3 और इसके ऊपर इस तरीके से डॉट लगा सकते हैं, ये कहलाती है आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो इस तरीके के रिपीटिंग नंबर होंगे वो हमेशा आपके परिमेय होते हैं। सभी संख्याएं इस तरीके की जो दशमलव संख्याएं होंगी आवर्ती दशमलव, वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए यानी कि शांत दशमलव के लिए जब भी आपका हर कोई भी अभाज्य संख्या दे रखी हो, ठीक है, हर में जब भी आपको अभाज्य संख्या दे रखी हो और अंश के साथ कोई उसका कॉमन फैक्टर ना हो, सार्वगुणनखंड ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि उस अभाज्य संख्या से अंश को भाग दिया जा सकता हो, तब आपकी हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा, यानी कि अशांत दशमलव आएगी। जैसे अभी ये आपका एग्जाम्पल दिया, अशांत दशमलव आ रही है, 3 आपकी अभाज्य संख्या थी, 10 में और 3 में कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं था, एक ही कोई ऐसी संख्या नहीं थी जो इन दोनों को काट सके, तो उस स्थिति में आपके पास हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आती है। और शांत दशमलव के लिए याद रखिए कि जब भी हर में 2 और 5, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों ही हो, तो हमेशा आपको शांत दशमलव प्राप्त होगी। तो आप भाग करने की भी आपको जरूरत नहीं है। यदि बटे में 2 या 2 का गुणज रखा हुआ है, 5 या 5 का गुणज रखा हुआ है, तो वो हमेशा ही शांत दशमलव होगी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। चलिए देखिए, पहला ही प्रश्न देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहले प्रश्न में आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, 11/3 दे रखा है, 17/5 दे रखा है और 19/6 दे रखा है, फिर 3/8 दे रखा है। देखिए, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि हर में यदि अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, और वो 2 या 5 नहीं है, 2 या 5 से अलग अभाज्य गुणनखंड है, कोई अभाज्य संख्या रखी हुई है जो अंश को नहीं काट पा रही है, तो वो हमेशा अशांत दशमलव होगी। अब ये पहचान का तरीका है, दशमलव में अभी हम बदलेंगे। अभी मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं इसमें कि इसमें से कौन कौन सी शांत है, कौन कौन सी अशांत है। देखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि हर में कौन रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, एक अभाज्य संख्या है, 11 में और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमेशा आपकी क्या होगी, अशांत होगी। ठीक, अशांत होगी, आवर्ती भी होगी। अब नीचे रखा हुआ है 5, इसमें मैंने आपको कहा था 5 या 5 का गुणज रखा हुआ है, तो वो हमेशा कैसी होगी, शांत होगी। अब यहाँ पर 6 को देखिए, 6 कौन है, 6 है आपके पास 2 गुणा 3, 2 तो शांत लाएगा, 2 अगर बटे में रखा हुआ है तो वो हमेशा शांत दशमलव देगा, पर 3 भी रखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 कैसी देगा, अशांत दशमलव देगा हमेशा। तो ये कैसी हो जाएगी आपके पास, अशांत दशमलव मिलेगी आपको। अब यहाँ पे 8 कौन है, 8 तो आपका ध्यान दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 2 का गुणज है, ठीक है ना, और 2 का गुणज है, मैंने कहा कि बटे में अगर 2 या 2 का गुणज रखा हुआ है तो वो हमेशा कैसी दशमलव देगा, शांत दशमलव देगा। तो ये आपका पहचान करने का तरीका है, सीधे बिना भाग किए हुए, कि कौन सी संख्याएं शांत है और कौन सी अशांत है। चलिए अब इन्हें दशमलव संख्या में बदलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 11/3 की। तो हमें क्या करना है, 11 को 3 से भाग करना है, ठीक है, अंश को हर से भाग करना है। कितनी बार चलेगा, 3 तिया 9, घटाएंगे तो नीचे शेष बचेगा 2। अब 2 में तो 3 चल नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और अपने मनमाफिक जितने चाहें आप दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 0 नीचे उतारेंगे, 20 में 3 कितनी बार चलेगा, 6 बार, 18 आ गया, फिर वही घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, फिर 0 नीचे उतारेंगे, कितनी बार चलेगा, 6 बार, 18, फिर घटाएंगे वही 2, फिर 0 और फिर वही 6 बार चलेगा, 18 और फिर वही 2 शेष बचेगा, यानी कि 6 आपका एक रिपीटिंग नंबर बार बार आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से 11/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3.66, या तो इस तरीके से लिखें या 6 के ऊपर बार लगा दें, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है।
ठीक है। इसी प्रकार से एक संख्या हम और करते हैं, जैसे आपको दे रखी है 17/5। ये आपके पास अशांत दशमलव आ रही है, अशांत और आवर्ती दशमलव। इसके साथ में लिख भी देंगे आप, अशांत और आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है या रिक्योरिंग नंबर है आपका। अब हम बात कर रहे हैं 17/5 की। 17/5 तो हम क्या करेंगे, अब 17 को 5 से भाग देनी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बटे में अगर 5 या 2 रखा हुआ है तो वो निश्चित रूप से शांत होगी। अब वो हम देखेंगे भी शांत कैसे आएगा। सबसे पहले 17 में 5 की भाग करेंगे तो कितनी बार चलेगा, 3 बार। 5 तिया 15, घटाएंगे तो 2 शेष बचा। अब 2 में नहीं चलता तो क्या करेंगे, दशमलव यहाँ भी लगाइए और यहाँ भी लगाइए। इसके सामने आप जितनी चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं। अगली जीरो को नीचे उतारिए और 20 में तो पूरा चल जाता है ये, 5 चौक 20 और शेषफल क्या प्राप्त हुआ आपको, 0। तो यानी कि इसका मान कितना है, 17/5 क्या हुआ आपके पास, 17/5 आपके पास आ गया 3.4। ये आपके पास एक शांत दशमलव आपको प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से आप भाग करके शेष संख्याओं में देख सकते हैं कि ये वाली अशांत आएगी और ये वाली शांत आएगी। तो ये आपको प्रश्न अब खुद पूरा करना है। प्रश्न नंबर 2 पर चलिए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो इन संख्याओं में क्या करना है, करना तो वही है जो कहते हो, माइनस को अलग लेके चलेंगे। जैसे आपका -5/4 है तो आप पहले 5/4 को दशमलव रूप में बदल दीजिए और फिर माइनस बाद में उसके सामने लगा दीजिएगा। ठीक है, सिंपल यही क्वेश्चन है जो आपके पास पहला था। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। अभी अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आप बिना भाग करे हुए बता सकते हैं कि ये शांत होगी या अशांत होगी। सबसे पहले बात करते हैं 1/4 की। इन्हें हम डिस्कस करते चलते हैं साथ साथ। आसान तरीका है जो अभी आपको बताया था, बिना भाग करे हुए आप बता सकते हैं कि ये दशमलव शांत होंगी या अशांत होंगी। तीसरे प्रश्न में पहली संख्या आपको दे रखी है 1/4। तो ध्यान दीजिए 1/4 क्या है, 2 का ही गुणज है, 2 दूनी 4 और बटे में अगर 2 या 2 का गुणज है तो ये कैसी संख्या है आपके पास, शांत दशमलव है। भाग करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हम बता सकते हैं। दशमलव में निरूपित करने के लिए इन्होंने कहा ही नहीं हमें, तो ये भी पूछा गया है कि कौन सी संख्याएं शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो इसे शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। दूसरी संख्या है आपके पास 11/8। तो इसे भी आप लिख सकते हैं 11/2 × 2 × 2। तो 2 के ही गुणनखंड आ रहे हैं सारे के सारे, तो ये भी कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। फिर आपको कहा गया है -27/4, -27/4। तो -27 अंश तो जो भी कुछ है होने दीजिए, हर में देखिए 2 × 2, तो ये भी कैसी हो गई, शांत दशमलव हो गई। फिर आपको कहा गया है -33/10, -33/10। तो -33 तो रहने दीजिए, ऊपर जो भी कुछ है 10 को देखिए क्या है, 2 और 5। यही मैंने आपको कहा था कि बटे में 2 और 5 एक साथ भी आ जाए तो भी ये शांत ही दशमलव होगी। ये कैसी हो गई आपके पास, शांत दशमलव हो गई। फिर आपको दे रखा है 2/7, 2/7। तो देख रहे हैं 7 तो आपकी एक अभाज्य संख्या है जो 2 और 5 से भिन्न है। तो ये कैसी होगी आपके पास, अशांत दशमलव होगी, अशांत और आवर्ती होगी। तो हमसे तो केवल शांत और अशांत पूछा था, आवर्ती हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है 6/15, 6/15। तो सबसे पहला काम इसे निम्नतम रूप में बदलना होता है। कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे उड़ा दीजिए इसमें से। कॉमन फैक्टर कौन है, 3 आपको दिख रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो वास्तव में ये संख्या किसके समतुल्य है, 2/5 के समतुल्य संख्या है, आपको बताई ही थी अभी मैंने। अब देखिए हर कौन है इसका, 5 है, तो कैसी संख्या है, ये भी आपकी शांत दशमलव है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, हमने किसी को भाग नहीं दी है और केवल जो हर था, हर के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दी गई संख्या शांत है या अशांत है। बस हर में आपका 2 या 2 का गुणज, 5 या 5 का गुणज, या 2 और 5 इन दोनों के गुणज रखे हुए
होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में। संख्याओं के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह एक शांत होगा या अशांत। तो सबसे पहले तो यह है कि हम इनका योगफल करते हैं संख्याओं का, जैसे योगफल करना आपको बताया गया था उसी प्रकार से योगफल करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि वो शांत दशमलव होगी या अशांत होगी। शांत और अशांत के लिए पहचान आपको बताई दी है कि हर आपका 2 का गुणज 5 या 5 का गुणज या 2 गुणा 5 इस प्रकार से रखा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। आपको दे रखा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो सबसे पहला काम इनका लघुत्तम लेंगे। 2, 3, 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा आपके पास? 30 आ जाएगा। 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा और 15 के ऊपर गुणा करेंगे 15, प्लस में 3 से 30 को भाग करेंगे 10 आएगा और 10 के ऊपर गुणा करेंगे। इसी तरीके से 5 की भाग करेंगे 30 में 6 आएगा और 6 से ऊपर, तो ये आपके पास हो गया 15, 25 और 31, 31/30। ठीक है। अब देखिए यदि आप भाग नहीं करना चाहते तो इसके गुणनखंड देखिए क्या होते हैं। 31 तो ऊपर है ही आपके पास, 30 को देखिए 2, ठीक, 15 बचेगा, गुणा में 3 और गुणा में 5, ये इसके गुणनखंड है। देखिए 2 और 5 ये तो लाते हैं आपके शांत दशमलव, पर ये भी तो बंधु बीच में बैठे हुए हैं और ये क्या करेंगे, इसे अशांत बना देंगे। तो ये आपके पास कैसी संख्या आपको प्राप्त होगी? एक अशांत दशमलव आपको प्राप्त होगी। आप भाग करके भी देख सकते हैं, वही आपको अशांत और आवर्ती दशमलव एक प्राप्त हो जाएगी। तो हमें तो केवल ये बताना था देखने के बाद कि ये शांत होगी या अशांत। और पहचान के लिए आपको क्या बता रखा है कि जैसे ही हर में 2 और 5 के गुणज से अन्य कोई अभाज्य संख्या आपको प्राप्त होती है हर के अंदर, तो वो आपका हमेशा अशांत दशमलव होगी। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव के रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता, यानी कि अशांत कौन कौन है आपको वो बताना है। पहचान मैंने आपको बता रखी है, उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए 24/7 इसका शांत में नहीं किया जा सकता, ये अशांत दशमलव है। इसी तरीके से 5/6 ये भी आपकी अशांत दशमलव है, क्योंकि 6 क्या है, 2 और 3, 2 गुणा 3 है, और 3 आपका हमेशा क्या लाएगा, अशांत लेके आएगा। 7/15, 15 भी क्या है आपके पास, 5 गुणा 3, तो इसमें भी 3 आ गया आपके पास, ये भी हमेशा अशांत देगा। 3/7 क्या देगा, ये भी एक अशांत दशमलव देगा। और 5 सही 3/4 में कौन रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है, तो ये हमेशा आपको एक शांत दशमलव देगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। छठे प्रश्न में आपको दे रखा है सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। छठे का ए पार्ट, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। 25 कौन है, 5 गुणा 5, यानी कि 5 का ही तो गुणज है, तो ये एक शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये सत्य है आपका। बी पार्ट, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि 9 कौन है, 3 का गुणज है, ठीक है ना। तो 3 गुणा 3 नीचे रखा हुआ है, 1 3 मिल जाता तो वही आपको अशांत दशमलव देता, और यहाँ पे तो 2 रखे हुए हैं, तो ये आपको एक अशांत दशमलव संख्या देगा। इसके बाद ये कह रहा है सी पार्ट में 0.6 और 0.6000000 में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी अभी आपको जब भाग करना सिखाया था आपको बताया था कि दशमलव लगाइए 0.6 और इसके बाद अब आप अपने मन माफिक जितनी चाहेंगे उतनी 0 बढ़ाते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके बाद में, ठीक है। दशमलव के और इस अंक के बीच में आप अपनी मन मर्जी से नहीं बढ़ा सकते, इसके बाद में आप अपनी मर्जी चला सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी 0 बढ़ा सकते हैं। तो दोनों संख्याओं में कोई अंतर नहीं है। डी पार्ट, 3.7 अपने दशमलव संख्या रूप में अशांत आवर्ती दशमलव संख्या नहीं है। 3/7 बटे में कौन रखा हुआ है, 7, और आपको बताया था कि 2 और 5 से अलग अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड रखा हुआ है तो वो क्या देगा आपको, एक अशांत और आवर्ती देगा, और इसने तो कहा नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये आपका असत्य कथन है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली भी आपकी पूर्ण होती है। हमने आज
1i और 1j पूर्ण करी है। तो बच्चों आपकी समझ में आई हो अच्छी तरीके से। इसे बार बार वीडियो को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।